Hey everyone, welcome back to yet another video. In this video, I'm going to talk about one automation script that I made. यहाँ पे मैंने अपनी ब्लॉग भी ओपन की हुई है. यहाँ पे मैं टेक्निकल आर्टिकल्स वगैरह लिखता रहता हूँ. तो इसके अंदर एक मेरा वीकली एक आर्टिकल होता है विच इज़ नोन एज लाइक कीबोर्ड कन्फेशन. उस होल सीरीज़ का नाम है. उसके अंदर बेसिकली मैं वीक में एक आर्टिकल शेयर करता हूँ जिसके अंदर मैंने वीक में जो भी काम किया होता है उसको मैं लाइक वर्डिंग में लेके आता हूँ. फॉर एग्जांपल पिछले वीक पेपर जी एक प्रोजेक्ट था मेरा, मैंने उस पर काम किया था. मैंने उसको लाइक राइटिंग में लिखा हुआ है कि मैंने क्यों किया क्या, ठीक है, इस तरह से सारा मैंने लिखा हुआ है. यूट्यूब वीडियो जो मैंने अपलोड की, स्ट्रीम वगैरह सारा मैंने लिंक वगैरह दिए होते हैं इसके अंदर. और इसके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि मैं ये नॉर्मली ये जो आर्टिकल है ये मैं वीकेंड्स पे लिखता हूँ, ठीक है. वीकेंड पे आई गॉट सम टाइम, मैं उसको जो है वो लिख रहा होता हूँ. बट उसमें प्रॉब्लम ये थी कि वीकेंड पे मुझे जाके प्रीवियस वाला सारा रिवाइज करना पड़ता है कि मैंने प्रीवियस वीक में क्या काम किया था. तो इधर मैंने डायरी वगैरह में मुझे सारा मेंटेन करना पड़ता है कि पर डे मैंने क्या किया था. एंड इसके अलावा मुझे सारा देखना पड़ता है अपने गिटहब कमेंट्स में जाके, हिस्ट्री में देखना पड़ता है कि मैंने क्या किया था. इंस्टेड आई थॉट कि लेट्स ऑटोमेट दिस टू क्रिएट अ स्क्रिप्ट जो कि वीक में मैंने जो भी काम किया है उसको मुझे कमेंट्स की सूरत में मुझे दे दे और एआई के थ्रू मैं उसको समराइज़ करके मुझे मिल जाए, ठीक है. ये बेसिकली ये सेम स्क्रिप्ट होगी जो कि वीक में जो है वो रन होगी. और मुझे जो भी मैंने वीक में काम किया होगा, जिन जिन प्रोजेक्ट्स पे काम किया होगा, मुझे वो उठा के मुझे दे देगी और मुझे स्लैक में मैसेज भेज देगी. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे स्लैक में वीकली गिट का एक मैसेज आया है डेव डायरी के थ्रू. और यहाँ पे सारा मुझे उसने बता दिया कि इस डे मैंने इस पीरियड पे काम किया, क्या क्या काम किया, ठीक है. इसके अंदर बेसिकली हम स्लैक की ऑटोमेशन देखेंगे, स्लैक का बोर्ड किस तरह से बनाते हैं. और सारा गिटहब की हिस्ट्री ला के जो है वो हम गिटहब एक्शंस के थ्रू किस तरह से स्लैक में मैसेज करवाते हैं. और ये बेसिकली वीकली काम हो रहा होगा तो हर वीक मुझे मैसेज आ रहा होगा ऑटोमेटिकली. ओके, फर्स्ट स्टेप वुड बी टू क्रिएट अ स्लैक बोट बनाने के लिए यू विल गो टू api.slack.com/apps. वहाँ पे क्रिएट एप्स पे क्लिक करके आप एक फ्रॉम स्क्रैच ऑप्शन को चूज़ करेंगे. एंड देन वहाँ पे आपने अपनी कोई एक वर्क स्पेस चूज़ कर लेनी है जहाँ पे आप ये ऐप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं. एंड देन आगे जाके आपने उसको नाम दे देना. फॉर एग्जांपल अभी मेरे बॉट का नाम डेव डायरी था, मैं उसको रिमूव करके डेमो ऐप की जगह पे डेव डायरी को लिख दूंगा. एंड देन आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट. इस तरह से मेरा एक सिंपल सा एक स्लैक बोर्ड बन जाएगा. अगर आपके पास कोई वर्क स्पेस नहीं है तो पहले आप वर्क स्पेस बना लें. वर्क स्पेस बनाने के बाद आपको यहाँ पे वर्क स्पेस शो हो जाएगी, फिर इसको चूज़ करके जो जो भी आप बोर्ड बनाएंगे वो उसके अंदर फिर क्रिएट हो जाएगा. इस तरह से एक सिंपल सा आपका एक बोर्ड क्रिएट हो जाएगा. बोर्ड क्रिएट करने के बाद यू विल गो टू द स्कोप, और स्कोप में जाके आपने 4 स्कोप्स ऐड करने हैं जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं. इन स्कोप ऐड करने का फ़ायदा ये होगा कि बोर्ड को परमिशन पहले नहीं होती मैसेजेस करने की. ये स्कोप्स ऐड करने के बाद बोर्ड जो है आपके चैनल्स में, पब्लिक चैनल्स में मैसेज कर सकता है, उसको परमिशन मिल जाएगी. तो परमिशन मिलने के बाद वो इजीली आपके चैनल में आपको मैसेज कर देगा और जो भी आपका समरी होगी वो आपको मैसेज के थ्रू आपको मिल जाएगी. आफ्टर दैट साइड बार में आपको इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिलेगा. आपने वहाँ से जाके इसको अपने स्लैक में इंस्टॉल कर लेना है. इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे आपके वर्क स्पेस में कुछ मिल जाएगा इस तरह से. तो हमारा बोर्ड जो है वो अब बिल्कुल रेडी है. अब हमें प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है. प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आई एम यूजिंग नोड को यूज़ किया टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट. npm init -y रन करके empty packages.json फाइल यहाँ पे क्रिएट हो होगी. उसके अलावा मैंने इसके अंदर बेसिकली नोड के कुछ पैकेज इंस्टॉल करेंगे जैसे गिटहब को एक्सेस करने के लिए और उसके अलावा जेमिनी को यूज़ करने के लिए. और उसके पैकेजेस हम यहाँ से इंस्टॉल करके अपनी सारी रिपोजिटरीज़ लेके आएंगे और जो जो रिपोजिटरीज़ का डाटा है वो हम जेमिनी को भेज के हमें समरी मिल जाएगी एट द एंड. टू एक्सेस ओवर गिटहब रिपोजिटरीज डाटा वी विल यूज़ ऑक्टोकिट. ऑक्टोकिट को इंस्टॉल करने के लिए सिंपल वी विल रन npm i octokit. ऑक्टोकिट बेसिकली एक कैलर लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम किसी भी गिटहब की प्रोफाइल का जो भी डाटा है सारा वो हम इजीली ला सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उसको सिंपली इंस्टॉल किया अपने प्रोजेक्ट के अंदर. ऑक्टोकिट को इंस्टॉल करने के बाद मैंने चैट जीपीटी से सिंपल प्रॉम्प्ट देके एक स्टार्टर कोड लिखवा लिया और उसको अपने एडिटर में पेस्ट कर दिया. ये कोड बेसिकली किसी भी गिटहब ऑथर की रिपोजिटरीज़ मुझे ला के दे रहा था, पब्लिक रिपोजिटरीज. मैंने वो रन करके आप यहाँ पे फ्रंट एंड पे यहाँ पे देख सकते हैं कि यूज़र की रिपोजिटरीज़ वगैरह आ रही हैं. यहाँ पे जो है वो मैंने अपना गिटहब का यूज़र ने मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज करके अपनी पब्लिक रिपोजिटरीज़ यहाँ पे ऐड कर दी. अब प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरी पब्लिक रिपोजिटरीज़ यहाँ पे ऐड हो रही थी. उसको जो है वो आगे जाके मैं फिक्स करूँगा. आफ्टर दैट मुझे रिपोजिटरीज़ तो आ रही थी बट एक दो बार रन करने के बाद मुझे रिक्वायर्ड ऑथेंटिकेशन का एरर आ गया बिकॉज गिटहब ने लिमिट किया हुआ है टोटल रिक्वेस्ट को. अब बेसिकली मुझे एक्सेस करने के लिए मुझे अपना टोकन लगाना पड़ेगा.
सो मैंने गिटहब में जाके एक न्यू टोकन को जनरेट किया और वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। सो इससे फ़ायदा ये हुआ कि मेरे पास ज़्यादा लिमिट्स होगी अपनी रिपोजिटरीज़ को एक्सेस करने के लिए। टोकन लगाने का फ़ायदा ये हुआ कि मुझे पब्लिक के साथ साथ प्राइवेट रिपोजिटरीज़ का डाटा भी आ रहा था। सो ये एक और प्लस पॉइंट हो गया। अब इसके बाद मुझे एक प्रॉब्लम ये सॉल्व करनी थी कि मेरे पास डाटा बहुत ज़्यादा आ रहा था और वो मेरा पूरा गिटहब का डाटा आ रहा था लाइक 270। करंटली मेरे पास 276 रिपोजिटरीज़ हैं, तो वो सारी रिपोजिटरीज़ पे ले आएंगी। और इसके अंदर बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गेट ऑल ऑफ द रिपोजिटरीज़, और बारी बारी आप हर रिपोजिटरी के कमेंट्स बारी बारी लेके आओगे। इस तरह से गिटहब ने उसका फ्लो बनाया हुआ है। सो पहले आप एक गिटहब की एक रिपोजिटरी का डाटा लेके आओगे, देन उसकी कमेंट का डाटा आपने अलग लाना होगा। सो इस केस में मेरे केस में मेरे पास 276 रिपोजिटरीज थी, पहले वो आएंगी, फिर बारी बारी 276 रिपोजिटरीज़ को बारी बारी मैं कमेंट्स निकालूंगा, विच इज़ वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग टास्क। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास 276 रिपोजिटरीज आ रही हैं, वहाँ पे जाके बेसिकली मेरा स्टक हो रहा था। सो इस प्रॉब्लम को मैंने आगे सॉल्व किया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आई फाउंड आउट कि ऑक्टोकिट में एक फंक्शन है जिसमें मैं एक्टिव रिपोजिटरीज़ को लिमिट कर सकता हूँ कि मुझे कितनी एक्टिव रिपोजिटरीज़ चाहिए। सो मैंने 30 डेज़ की लिमिट लगा दी कि जो 30 डेज़ तक जो एक्टिव रिपोजिटरीज़ हैं मुझे वो मिल जाए। इससे फ़ायदा ये हुआ कि मेरी रिपोजिटरीज़ बहुत ज़्यादा कम हो गई और इस तरह से मैंने उनको लिमिट कर दिया। लिमिट करने के बाद सेम थोड़ा बहुत मैंने स्क्रिप्ट में ट्वीक किया। आफ्टर सम ट्विकिंग अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 25 रिपोजिटरीज़ मुझे मिली आउट ऑफ 276 जो कि एक्टिव रिपोजिटरीज़ थी। सो इस तरह से मेरा काफ़ी ज़्यादा लोड कम हो गया। इसी के अंदर मैंने प्रीवियस टेक्निक जिसको मैंने डिस्क्राइब किया था उसी को यूज़ करते हुए आप यहाँ पे देख सकते हो मुझे 39 कमेंट्स मिल गए प्रीवियस वीक के, जो कि मैंने एक सेपरेट अरे में स्टोर करवा दिया और कंसोल लॉग टेबल के थ्रू मैंने सिंपल सा एक टेबल प्रिंट कर दिया जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है मेरी इस वीक की कंट्रीब्यूशंस ऑन एवरी रिपोजिटरीज़। अब मेरे पास गिटहब रिपोजिटरीज़ का सारा डाटा आ रहा है। मैंने इसके अंदर जेमिनी ऐड किया यूजिंग npm i गूगल जेने का जो भी एक पैकेज था, उसको मैंने अपने सिस्टम पे इसमें प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर लिया। और सिंपल फ्लो ये होगा कि जो भी मुझे रिपोजिटरीज़ का डाटा आ रहा है वो मैं जेमिनी को दूँ विद सम कंटेंट लाइक्स के समराइज़ कर दो इसको, या इस तरह से इसको आप डिटेल में लिख दो या इसको समराइज़ कर दो। इस तरह से आप कोई भी एक प्रॉम्प्ट सेट करके इसको सेट कर सकते हैं। मैंने थोड़ा बहुत इसमें सेटिंग करके ट्विक करके इसको सारा इस तरह से अपने प्रोजेक्ट में जेमिनी ऐड कर लिया। फाइनल वर्जन आप इस तरह से देख सकते हैं जो कि जेमिनी ने मुझे समरी में रन किया विद ईच डे कमेंट्स के, हर दिन मैंने कौन सा कमेंट किस प्रोजेक्ट में किया। सो ये बेसिकली हम स्लैक के थ्रू अपने आप को मैसेज कर देंगे एज अ समरी। नाउ इस पॉइंट तक हमारा स्लैक बोर्ड भी रेडी और स्क्रिप्ट भी रेडी। नाउ हमें अपनी गिटहब एक्शन स्क्रिप्ट को रन करना है। सो बेसिकली सीन ये होगा कि गिटहब जो एक्शन है वो एक सेट ऑफ टाइम में जो भी हम स्पेसिफाई करेंगे वहाँ पे रन होगा, और इस स्क्रिप्ट को जो भी हमने स्क्रिप्ट अभी रन किया वो रन करेगा, और जो भी कंसोल में प्रिंट हुआ है इस केस में हमारी जो ए समरी प्रिंट होगी उसको कॉपी करके सिंपल हमें स्लैक बोर्ड के थ्रू हमें मैसेज कर देगा। सो इस तरह से ये सारा जो फ्लो जो है वो इस तरह से काम कर रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने चैट जीपीटी से एक सैम्पल YML स्क्रिप्ट जो है वो लिखवा ली फॉर गिटहब एक्शन, और इसके अंदर बेसिकली एक क्रॉन जॉब करके एक सीन होता है जो कि बेसिकली यहाँ पे आप टाइम सेट करते हो कि आपने स्क्रिप्ट को कब रन करना है, इस गिटहब एक्शन को कब रन करना है। सो मैंने उसको फ्राइडे नाइट 8 PM कर दिया। अभी आपको शायद मंडे शो हो रहा होगा लेकिन मैंने बाद में उसको चेंज कर दिया था। और इसके अलावा स्क्रिप्ट को रन करने के लिए हमें बोर्ड चैनल की आईडी चाहिए कि हमने किस चैनल पे इसको सबमिट करवाना है। वो आप स्लैक में जाके उस चैनल पर राइट क्लिक करके उसकी आईडी लेके आ सकते हैं। उसके अलावा हमें बोर्ड की सीक्रेट की भी चाहिए। सो जब आपने इस बोर्ड को क्रिएट किया था आपको एक सीक्रेट की मिल जाएगी, मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि आपने इसको कॉपी करके रख लेना है। सो ये दो चीज़ें आपको ओबियसली चाहिए। इसको सेटअप कैसे करना है वो आगे हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि इसको किस तरह से सेटअप करना है। नाउ वी विल ऐड आवर सीक्रेट्स। तो यहाँ पे हमारे पास 4 सीक्रेट्स हैं, गिटहब टोकन और इस तरह के 3। इसको ऐड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोजिटरी की सेटिंग्स में जाके साइड पे आपको सीक्रेट्स का मिलेगा, वहाँ पे आपको ऐड एक्शंस का मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आपने जो भी ये 4 सीक्रेट्स हैं इनको बारी बारी इंडिविजुअली ऐड कर देना है। जैसे हमारे पास गिटहब टोकन है, जेमिनी की है, स्लैक की बोर्ड का चैनल है और स्लैक का टोकन, ये 4 चीज़ें आपने बारी बारी जाके वहाँ पे ऐड कर देनी। अब हम इस वर्क फ्लो को रन करेंगे टू टेस्ट इट आउट। इसको टेस्ट करने के लिए ओबियसली हमें ये सारी स्क्रिप्ट और सारा कुछ गिटहब रिपोजिटरी में पुश करना पड़ेगा। सो उसके लिए मैंने एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज़ कर दी और उसको जो है सिंपल अपनी जो भी मैंने रिपोजिटरी यहाँ पे क्रिएट की हुई थी वहाँ पे मैंने पुश कर दिया। इस वर्क फ्लो को रन करने के लिए सिंपल एक्शन वाले टैब में जाके यू विल सी दैट वर्क फ्लो, आपने वहाँ से उसको ओपन कर लेना और उसको ओपन करने के बाद वहाँ पे रन वर्क फ्लो का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके रन के बटन में क्लिक करना है। इससे ये होगा कि ये वर्क फ्लो रन हो जाएगा
और ये वर्क फ्लो रन होने के बाद आपको ऑल वर्क फ्लोज में मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, मैं ऑल वर्क फ्लो में जाऊँगा तो आपको वहाँ पे मेरा जो वर्क फ्लो है वो शो हो जाएगा। इस तरह से आपको शो रहा होगा कि कितनी इसकी प्रोग्रेस होगी। अभी मेरा एक एरर आएगा बिकॉज़ मेरे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में सेटअप सही नहीं था, सो उसका एरर है, तो उसको फ़र्स्ट ऑफ ऑल फिक्स करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली जित हम अपने स्क्रिप्ट में इन्वायरमेंट वेरिएबल्स यूज़ कर रहे थे, सो उनको जो है वो हमने YAML फाइल में बताना पड़ता है कि हम कौन कौन से वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं ताकि वो वहाँ पे उसको प्रोसेस कर सके। सो मैंने ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को वहाँ पे सेटअप कर लिया, और वहाँ पे ये सारा सेटअप करने के बाद मैंने दोबारा ये वाली फ़ाइल को रन किया। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बार सक्सेसफुली फ़ाइल रन हो गई, और मेरे पास स्लैक में मैसेज भी आ गया, जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मुझे मैसेज शो हो रहा है। इसमें प्रॉब्लम लास्ट में ये थी कि दिस इज़ नॉट लाइक एज फॉर्मेटेड, सो मैंने इसको थोड़ा फॉर्मेट करने का ट्राई किया। फॉर्मेटिंग के इशू को सॉल्व करते हुए गॉट अनदर प्रॉब्लम विच वाज कि स्लैक का एक मैसेज में 3000 कैरेक्टर्स की लिमिट है, और मेरी समरी उससे एक्सीड कर रही थी। सो उसको सॉल्व करने के लिए अगेन मैंने जितनी भी समरी उसको चंक्स में डिवाइड कर दिया। अगर वो 3000 से ऊपर है तो सो चंक्स में डिवाइड होकर बारी बारी मुझे मेरे स्लैक चैनल पे आ जाएगी। सो ये आप फाइनल आउटपुट यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ी बहुत जो है वो फॉर्मेटेड है पहले से, और चंक्स में आज मुझे आ जाएगी इन केस कि अगर ये 3000 कैरेक्टर से ऊपर होगी। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपने सेम ये वाला प्रोसेस करना हो, सो यू कैन क्लोन दिस रिपोजिटरी, आई विल मेक इट पब्लिक, और इसमें diary.js में जाके अपना गिटहब का यूज़र नेम सेटअप कर लें, और सेटिंग्स में जाके अपने एनवायरनमेंट में वेरिएबल सेटअप कर लें। सो इस तरह से आपको अपने स्लैक मैसेजेस में अपने गिटहब रिपोजिटरी के समरीज वगैरह आ रही होंगी। सो यार दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वन।